नमस्ते और फ्राउशर टॉक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम स्टीफन है और इस एपिसोड में हम एक रेलवे सिस्टम के लाइफ साइकिल पर नजर डालेंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में सुना, सेफ्टी और सिक्योरिटी का ध्यान एक ही लक्ष्य पर है, जो है रेलवे सिस्टम को एक कंसिस्टेंट फंक्शनल स्टेट में बनाए रखना। हालांकि वे कई पहलुओं में भिन्न होते हैं। इनमें से एक अंतर रेलवे सिस्टम का लाइफ साइकिल है। सेफ्टी लाइफ साइकिल सेनिलेक स्टैंडर्ड्स के भीतर परिभाषित है और दशकों से अच्छी तरह से स्थापित है। IEC 62443 स्टैंडर्ड इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन और नी कंट्रोल सिस्टम्स के लिए एक सामान्य ढांचा है, लेकिन यह रेलवे सिस्टम की आवश्यकताओं को विस्तार से संबोधित नहीं करता। यहां रेलवे एप्लीकेशंस के लिए साइबर सुरक्षा के लिए TS5JE701 काम में आता है। यह सेफ्टी और सिक्योरिटी की दुनियाओं को एक साथ जोड़ता है, दोनों जीवन चक्रों के बीच समन्वयन बिंदु बनाकर। आइए डिजाइन रियलाइजेशन ऑपरेशन फेज पर करीब से नजर डालें। UMV मॉडल के भीतर सिक्योरिटी गतिविधियां सेफ्टी आइटमों के समानांतर परिभाषित की जाती हैं। हालांकि टीमों के बीच इन इंटरफेस और इंटरेक्शन का होना महत्वपूर्ण है, अप्रूवल प्रक्रियाओं के संदर्भ में लाइफ साइकिल्स को अलग करना अत्यंत आवश्यक है। इसका मतलब है कि सिक्योरिटी सिस्टम में किसी बदलाव के लिए नई सुरक्षा स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थ्रेट ऑफ रिस्क असेसमेंट है। इस प्रक्रिया के भीतर सिस्टम के पोटेंशियल सिक्योरिटी रिस्क्स का विश्लेषण किया जाता है और विभिन्न क्षेत्रों के लिए लक्षित सुरक्षा स्तर को परिभाषित किया जाता है। जितना अधिक सिक्योरिटी लेवल होगा, लागू सुरक्षा की ताकत उतनी ही अधिक होगी। उदाहरण के लिए, उपयोगकर्ता लॉगिन की सुरक्षा स्तर को बढ़ाने के लिए मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का उपयोग किया जा सकता है। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उपयोग किए गए कंपोनेंट्स की सिक्योरिटी कैपेबिलिटीज का निर्धारण किया जाता है। यदि प्रोटेक्शन का लेवल पर्याप्त नहीं है, तो अतिरिक्त काउंटर मेजर्स को तब तक लागू करना चाहिए जब तक कि अचीव्ड लेवल टारगेट लेवल के बराबर ना हो जाए। ये तकनीकी के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशनल उपाय भी हो सकते हैं। जिसे सिक्योरिटी रिलेटेड एप्लीकेशन कंडीशंस कहा जाता है, वे संपत्ति के मालिक को रिस्क्स को समझने और सिस्टम को सुरक्षित तरीके से संचालित करने के लिए नियमों को परिभाषित करने में मदद कर सकती हैं। सेफ्टी और सिक्योरिटी पर जोर देने के लिए उन्हें एक दूसरे के जोखिमों पर विचार करना चाहिए ताकि सुरक्षा के समान दुष्प्रभावों से बचा जा सके। साइबर सुरक्षा वेरिफिकेशन और वैलिडेशन सिस्टम की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आवश्यक है, जिसे सिस्टम के संचालन के दौरान ऑपरेटर को सौंपा जा सकता है। रखरखाव प्रक्रिया, विशेष रूप से सिक्योरिटी कंपोनेंट्स के पैचिंग का बहुत अधिक महत्व है। सारांश में, रेलवे में साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशनल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है, जबकि रेलवे सिस्टम्स को बाहरी खतरों से बचाना भी जरूरी है। ठज़ प्राप्त करने के लिए रेलवे सिस्टम्स के सिक्योरिटी एंड द सेफ्टी लाइफ साइकिल को सिंक्रोनाइज करने की आवश्यकता है। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद और फ्राउशर टॉक्स के अगले एपिसोड में आपसे मिलते हैं।